छात्रों, आज हम अशोक चक्रधर की कितनी रोटी यह कविता देखने वाले हैं। कविता का नाम है कितनी रोटी और उसके कवि है अशोक चक्रधर। अशोक चक्रधर जी का जन्म 8 फरवरी 1991 में खुर्जा उत्तर प्रदेश में हरिहरपाड़ा मोहल्ले में हुआ था। और यह जो अशोक चक्रधर है वह हास्य व्यंग कविता लिखने में माहिर है और कविता वाचन की परंपरा में भी वे प्रमुख विद्वानों में गिने जाते हैं। उन्होंने टेलीफिल्म, वृत्तचित्र लेखक, निवेदक, धारावाहिक लेखक, निर्देशक, अभिनेता, नाट्यकर्मी, कलाकार तथा मीडियाकर्मी के रूप में काम किया है। तो इस तरह से ये अशोक चक्रधर है। अब हम काव्यसार देखेंगे कि इस कविता में क्या है। देखिए, इस कविता में बहुत ही कम पंक्तियों में, बहुत छोटे शब्दों में उन्होंने बहुत ही गूढ़ इस तरह का अर्थ दिया हुआ है जो कि हास्य का एक अनूठा दृश्य प्रस्तुत करती है। एक छोटा सा मजाक है लेकिन उसमें काफ़ी बड़ी बात यहाँ पर कही है। देखिए, गंगा नाम का एक पात्र यहाँ पर आता है। गंगानाथ से पूछा जाता है कि खाली पेट वह कितनी रोटियां खा सकता है, तो वह बतलाता है कि 7 रोटियां। तब पूछने वाला कहता है, पहली रोटी खाने के बाद पेट खाली कहाँ रहा। अर्थात इस समय तो सिर्फ एक रोटी का सवाल है, क्योंकि स्पष्ट ही है कि इस कविता में जो वर्णन है वह अकाल का वर्णन है। अकाल होने के कारण यहाँ पर लोगों को खाना तक नहीं मिलता। प्रस्तुत कविता देखिए, पहले हम पढ़ लेते हैं। कितनी रोटी। गांव में अकाल था, बहुत बुरा हाल था। एक बुढ़ऊ ने समय बिताने को यूं ही पूछा मन बहलाने को, खाली पेट पर कितनी रोटी खा सकते हो गंगानाथ। गंगानाथ बोला 7। बुढ़ऊ बोला गलत, बिल्कुल गलत कहा। पहली रोटी खाने के बाद पेट खाली कहाँ रहा। गंगानाथ, यही तो मलाल है, इस समय तो सिर्फ एक रोटी का सवाल है। तो इस तरह से यहाँ पर स्पष्ट ही है कि अकाल होने के कारण यहाँ पर लोगों को खाना तक नहीं मिल रहा है। और ऐसी स्थिति में कल्पना कीजिए कि काफ़ी सारी नागार्जुन की भी कविता है जिसमें अकाल और उसके बाद इस कविताओं में भी काफ़ी इस तरह का वर्णन किया है जो काफ़ी मार्मिक है। अब हमारे हृदय तक जाता है कि किस तरह से यहाँ पर गांव के लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तो स्पष्ट ही था कि अकाल होने के कारण कोई काम नहीं था और समय बिताने के लिए एक बूढ़ऊ यानी वृद्ध व्यक्ति ने इस तरह से गंगानाथ नाम के एक व्यक्ति से पूछा। बिल्कुल देखिए, एकदम संक्षिप्त इस तरह का इसका कथानक है कि यह जो कविता है वह किस तरह से बिल्कुल छोटी है, कम पंक्तियों में, लेकिन अर्थ प्रधान है। तो इस तरह से इस गंगानाथ को उन्होंने प्रश्न पूछा कि तुम खाली पेट हो, अब कितनी रोटियां खा सकते हो। तो गंगानाथ ने कहा 7। देखिए, वह यानी इतनी भूख लगी। कल्पना कीजिए कि वह 7 रोटियां खा सकता है। कल्पना कीजिए कि वह काफ़ी दिनों से भूखा है। इसलिए ये जो वाक्य है वह बहुत महत्वपूर्ण है। 7। तो अब क्यों 7 रोटियां वह खा सकता है? क्योंकि वह काफ़ी दिनों से भूखा था। तो इस तरह से यहाँ पर वह बूढ़ा देखिए इस पर बोलता है कि नहीं, तुम 7 रोटियां नहीं खा सकते, क्योंकि है ही नहीं, वास्तव में रोटियां है ही नहीं। यह बड़ा सवाल था। यह अंतिम पंक्तियों में भी स्पष्ट होता है, लेकिन इसके पहले यहाँ पर वह इस बात को थोड़ा अलग दिशा में ले जाता है कि जब तुम पहली रोटी खाओगे तब तुम्हारे पेट में कोई जगह नहीं बचेगी, तुम्हारी भूख जो है वह मिट जाएगी, तुम्हें और रोटी खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन यह प्रश्न ही ऐसा था कि एक तो रोटी मिले, एक भी रोटी नहीं थी। तो यहाँ पर कल्पना कीजिए कि 7 रोटियां तो जैसे 7 समुंदर पार की हो गई। तो इस तरह से यहाँ पर यही बड़ा दुख था कि इन लोगों को कुछ भी खाने पीने को नहीं था। और इस तरह से यहाँ पर वह कहता है कि इसी बात का दुख है कि तुम 7 रोटियां तो खा सकते हो, लेकिन एक भी रोटी न होने का
बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा प्रश्न है। तो छोटी सी कविता है, यहाँ पर हम MCQs भी इसी तरह से निकाल सकते हैं कि किस तरह से यह छोटी कविता है कि गंगानाथ कितनी रोटियां खा सकता है, या एक रोटी खाने के बाद यहाँ पर कौन सा सवाल उपस्थित होता है। तो सिर्फ एक ही सवाल है, एक रोटी का सवाल, क्योंकि एक भी रोटी उसे नसीब नहीं होगी। धन्यवाद।